औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, वैसे तो आज का वीडियो पूरी इंसानियत के लिए है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मुसलमान अपने आप को कलमा पढ़े हैं, हम सब उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। हमने अपने रब का, अपने नबी का कलमा पढ़ा है, तौहीद का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी पर ही हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी मिलेगी, निजात मिलेगी। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए चौंकेंगे। ऊपर देखिए, अल्लाह के नाम का लोगो है राइट साइड में, उर्दू में लिखा है हराम पी जाना। हराम रेड कलर से लिखा है, हराम पी जाना, आगे सवालिया निशान, और उसके बाद बीच में मैंने लिख दिया है हिंदी में हराम पी जाना, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके नीचे लिखा है ड्रिंक। ड्रिंक के आगे शराब जैसा कुछ पीने वाला चीज़ बनाया हुआ है, ड्रिंक हराम, आगे क्वेश्चन मार्क, और एकदम बाएं साइड में मेरा फ़ोटो भी है। लिहाजा आज की वीडियो एकदम छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग छोटी वीडियो को पसंद करके देखें। यहाँ तो मैं नहीं बता रहा हूँ खुलासा, लेकिन जस्ट इसके बाद मेरा ऑडियो वीडियो, मेरा लाइव रिकॉर्डिंग आ रहा है। कुरान हदीस से साबित होगा कि वो कौन सी बात है जिसको पी जाना मतलब भलाई नहीं बल्कि उस पर इनाम है। देखिए मेरा लाइव वीडियो आया, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और पूरे दुनिया के इंसानों उमूमी तौर से और पूरे दुनिया के मुसलमानों खुसूसी तौर से, देखिए आज के वीडियो का टाइटल ही है, बहुत टिपिकल और बहुत ख़तरनाक टाइटल है, हराम को पी जाना। हराम को पी जाना, हाँ, जहाँ तक मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, कुरान हदीस के मुताबिक जहाँ तक मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, मेरी जानकारी है, शरीयत इस्लाम ने हराम, नशे को हराम कहा है, और बहुतेरी चीज़ें, जिस चीज़ में भी नशा हो सबको हराम कहा है, और जितने हराम हैं उन्हें वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, हराम हराम है, उसके करीब भी किसी मुसलमान को नहीं जाना है। हराम चीज़ों में बहुत चीज़ें, झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, जिना करना हराम, शराब पीना हराम, कत्ल करना हराम, कुफ्र शिर्क सब हराम। हराम में बहुत चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आज हमने वीडियो का टाइटल बनाया है हराम को पी जाना। तो हमारी जानकारी के मुताबिक, अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया है, मेरी जानकारी के मुताबिक एक ही चीज़ इस्लाम मजहब में है जो हराम भी है लेकिन उसको पी जाने का हुक्म भी है, वो है गुस्सा। वो है गुस्सा। गुस्सा इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, मुसलमान हो या नान मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जात मजहब का इंसान हो, गुस्सा हराम है, किसी भी जात मजहब का इंसान हो। और ख़ास करके हम सब मुसलमान जब कलमा पढ़ लिए, अपने रब का, अपने नबी की शहादत दे दिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो कुछ बचता नहीं है। हमारी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी इल्म के मुताबिक गुस्सा इस्लाम में हराम है, और इसी एक चीज़ को इस्लाम ने कहा है पी जाने पे बहुत बड़ी फजीलत और बहुत बड़ी बशारत की बात है। लिहाजा मैं थोड़ी सी बात करूँगा, पहले एक हदीस पढ़ता हूँ, उसकी दलाइल के साथ फिर थोड़ी सी तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए मैं किताब देख के पढ़ रहा हूँ हदीस, एक अहम अमल की फजीलत, एक अहम अमल की फजीलत, गुस्सा पी जाने पर इनाम, गुस्सा पी जाने पर इनाम। बार बार मैं कह रहा हूँ, इस्लाम में गुस्सा करना हराम है,
इस्लाम मजहब के मुताबिक गुस्सा ऐसे ही हराम है जैसे सूद हराम, सूअर हराम, शराब हराम, जिना हराम, उसी तरह से गुस्सा करना भी हराम है। लेकिन यही एक चीज़ हो सकती है इस्लाम में जिस हराम को पी जाने के लिए कहा गया, उस पे इनाम। सुनिए, एक अहम अमल की फजीलत, गुस्सा पी जाने पर इनाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्सा उस वक्त पी जाए जबकि वह अपना गुस्सा निकालने की ताकत रखता हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने उसे बुलाएंगे और उसे इस बात का अख्तियार देंगे कि जिस हूर को चाहे अख्तियार कर ले। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4777। अन मुआज़ बिन अनस अल-जहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस हो गई, सही सत्ता की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4777। एक बार जल्दी से और पढ़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्सा उस वक्त पी जाए जबकि वह अपना गुस्सा निकालने की ताकत रखता हो, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने उसे बुलाएंगे और उसे इस बात का अख्तियार देंगे कि जिस हूर को चाहे अख्तियार कर ले। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आपने सुना। हाँ, अब इस हदीस के मुतालिक 3 बातें अहम तशरीह कर सकते हैं। नंबर 1, इस्लाम में जितनी हराम चीज़ें हैं उनके करीब भी फटकने को नहीं कहा गया, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक गुस्सा हराम होते हुए भी इसको पीने पे देखे इनाम कहा है। हदीस आपने सुन लिया, नंबर 1। और नंबर 2, किस वक्त गुस्सा पीना है? जब आप कादिर हों, जब आप कुदरत रखते हो कि जिसने आपको गाली दिया या आपने सताया या आपको तंग किया, आप चाहें तो उससे 10 गुना ज़्यादा रिएक्शन दे सकते हो, उससे बदला ले सकते हो। फिर भी अल्लाह के लिए गुस्से को पी जाइए और माफ़ कर दीजिए तब। और तीसरी, वो मशहूर हदीस है हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, कि जब वो एक मैदान जंग में, जिस वक्त गज़वे में मैदान जंग में लड़ाई कर रहे थे, एक काफिर के ऊपर के सीने पे कूद के चढ़ गए और बिल्कुल तलवार मारने ही वाले थे, उसकी गर्दन जुदा करने ही वाले थे हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन उस कुफ़ार ने, उस काफिर ने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया था। बहुत मशहूर हदीस है। हजरत अली ने उस थूकने की वजह से उस काफिर को छोड़ दिया और तलवार दूर फेंक दी। वह काफिर जब छूट गया और बगल में खड़ा हुआ तो दंग रह गया। बार बार पूछने के बाद हजरत अली ने बताया, क्या तू पूछता है कि मुझे क्यों छोड़ दिया? जिस वक्त मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, लिल्लाहियत, अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे कत्ल करने वाला था, जिहाद कर रहा था, उस वक्त मेरा अल्लाह खुश होता, मैं तेरी गर्दन उड़ाने ही वाला था। लेकिन जिस वक्त तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया तो मेरा गुस्सा 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। उस वक्त मैं अगर तुझे कत्ल कर देता तो मुझे डर था कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे कहीं सवाल जवाब ना कर लें कि तुमने अली मेरी रजा, मेरी खुशनुदी के लिए नहीं इस काफिर को कत्ल किया था, बल्कि तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया था, इसलिए उस गुस्से में आपने आके कत्ल कर लिया, कत्ल कर दिया उस काफिर का। उस वक्त इतनी सदीद लड़ाई में, इतनी सदीद गुस्से में शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गुस्सा जब पी लिया, तो इसी को मैंने टाइटल बनाया है, हराम को पी जाना। कितनी ज़बरदस्त बात थी। एक तो जिहाद चल रहा था, दूसरे उस काफिर को कत्ल कर देना बहुत बड़ा सवाब की बात थी, लेकिन उसने जो चूँकि चेहरे मुबारक पे थूक दिया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, तो उन्हें गुस्सा ज़्यादा आ गया और उन्हें लगा कहीं इसमें अल्लाह की लिल्लाहियत, अल्लाह की रजा को छोड़कर मेरा नफ्स गालिब ना आ जाए। इसीलिए इस हदीस के मुतालिक अगर जाएं तो नंबर 1, गुस्सा इस्लाम में हराम है, लेकिन पी जाना बहुत बड़ी इनाम का बाइस बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या मैंने शॉर्टकट इसमें इसलिए जोड़ दिया कि कुदरत रखते थे, चाहते तो सेकंडों में उसका गर्दन जुदा कर देते, लेकिन उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की रजा के अलावा मेरी नफ्स भी मेरे सामने आ जाए गुस्से में।
गुस्से को पी गए। हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और तीसरी बात हम सब के लिए यही है कि कहते हैं गुस्सा शैतान के ज़रिए होता है। गुस्सा में हर इंसान, चाहे भाई के साथ, बीवी के साथ, किसी के साथ पागल ना बने, थोड़ा अक्लमंदी से काम ले। और ख़ास करके जब आप कुदरत रखते हो कि गुस्से का रिएक्शन दे सकते हो, फिर भी आप सब्र कर लें, तो फिर देखिए एक बात याद आ गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आयत फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जिसका तर्जुमा मफ़हूम क्या होगा कि अल्लाह ने हम सब ईमान वालों के लिए कहा है कि ऐ ईमान वालों, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आ जाए, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, पहले सब्र करो, फिर सलात और दुआ से काम लो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ होते हैं। लिहाजा हमको आपको चाहिए कि कुरान और हदीस की बात पढ़ें, समझें और अपनी ज़िंदगी में अमल करें। इसी से दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी मिलेगी। वीडियो के आगे पीछे भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी, आप हजरात, भाई बहन, बेटा बेटी सबको कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अल्लाह मुझे भी आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र हुआ आप लोगों ने सुना। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इल्म दिया था, मैंने अपने इल्म के मुताबिक आप हजरात को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आगे मेरा फ़ोटो गया, ये मेरा दूसरा फ़ोटो है, गालबन 2010 या 2011 का फ़ोटो होगा। हमारी दूसरी बेगम बगल में हैं और मैं हूँ। ये देखिए एक फ़ोटो और है, ये हमारे फ़ारूक भाई जो बैठे हैं, वो खाट पे चारपाई पे, वो फ़ारूक भाई हैं, और बीच में वो बैठी हैं, वो हमारी बहन, फ़ारूक भाई की बहन हैं, हम लोग बू कहते हैं। और बगल में आधा फ़ोटो मेरा भी आया हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, ये फ़ोटो मैं अक्सर लगा देता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला का फ़ोटो है, मेरा फ़ोटो है। मेरे गोद में मेरी नतनी अस्मा खातून हैं। लिहाजा मैं टॉपिक पे बात ये करूँ कि गुस्सा जो है बहुत हराम चीज़ है। इस्लाम में गुस्सा हराम चीज़ है, और उसी हराम को पी जाने पर इनाम की अभी आपने हदीस सुनी। गुस्सा को पी जाने पर कितनी बड़ी इनाम की हदीस, दाऊद शरीफ की हदीस आपने सुना। ये देखिए, ये फ़ोटो हम सब के पैदाइश के मुताल्लिक है। सारे इंसान, मर्द औरत, एक नापाक नुतफ़ा, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कह लीजिए, हिंदी में शुक्राणु कह लीजिए, उर्दू में मनी कहते हैं, और दूसरा एक अंग्रेजी है सीमन कहलाता है। लिहाजा चाहे शुक्राणु कहिए, मनी कहिए, सीमन कहिए, स्पर्म कहिए, वो नापाक नुतफ़ा पानी, नौजवान लोग जो हैं वो जानते ही हैं, नाबालिग को छोड़कर सब जानते हैं। हमारी आपकी तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ बाप के मिलने से होती है। ये स्टेजेज है जो दिखाया गया है ऊपर से नीचे तक, आप हजरात देख लें। अगर इतने गंदे नापाक पानी से हम और आप पैदा हुए हैं, फिर भी जब अल्लाह अपने फजल व करम से हमको आपको थोड़ी सी ताकत दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं, माल दे देते हैं, तो हम और आप अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग गुमराह हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। अभी जो आज का टाइटल जो है कि नशा हराम है, वो चीज़ पीना हराम है। गुस्सा पी जाना बहुत बड़ा इनाम का बाइस है। गुस्सा हराम है, और गुस्से को पी जाना एक ही चीज़ इस्लाम की है जिसको पी जाने के लिए कहा गया है। लेकिन नशा हराम है। शराब का नशा, माल का नशा, ताकत का नशा, पोजीशन का नशा, माल और दौलत का नशा, जितने नशे हैं सब हराम है। वीडियो बड़ी हो रही है, मैं आखिरी में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी, आप सभी लोगों को सारी नशावर चीज़ों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। किसी चीज़ का नशा,
ताकत का नशा, इल्म का नशा, पैसे का नशा, बीवी बच्चों का नशा, पोजीशन का नशा, खूबसूरती का नशा, अहल ख़ानदान का नशा। अल्लाह ताला हम सब को सारे नशा और सारे गुस्से से दूर रखे। पूरी ज़िंदगी हमको आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए जन्नत में पहुँचने की तौफीक अता फ़रमाएँ। पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला हम सबको कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, जहालत से महफूज करें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।